मेरी बात सुनो ना यार, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। मेरे पास, मैं मानता हूँ कि यार मेरी वीडियो में कुछ खास नहीं होता है। ना तो कोई वीएफएक्स टीम है मेरे पास, ना कोई एडिटर है, ना कोई स्क्रिप्ट राइटर है, ना कोई मुझे अच्छे से समझाने वाला है कि ऐसे करो वैसे करो, दिस दैट ये वो फलाना ढिमकाना। मुझे जो समझ में आता है मैं बस रख देता हूँ। अच्छा बुरा जैसा आता है वो वैसे मैं रख देता हूँ। जानते हो यार, ऐसा नहीं कि मेरी ज़िंदगी में दोस्त नहीं, दोस्त बहुत सारे हैं। दोस्त है, परिवार है, यार है, रिश्तेदार है। लेकिन कभी कभी लगता है कि यार कुछ बातें बस अपने एक सेफ प्लेस पे आप कर सकते हो। और शायद मैं वही बात करने हिम्मत करके आज आप लोगों के सामने आया हूँ, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि आप लोग शायद मेरी चीज़ों को महसूस कर पाओ। मैं सच कहूँ तो मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, और ना ही मुझे बनना है। मैं बस ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि शायद मैं अच्छी नौकरी पा जाऊँ, या अच्छी सैलरी मेरे को यदि मिलने लगे, या यूट्यूब से या कहीं से भी मेरी अच्छी इनकम होने लगे, तो शायद मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी सुधर जाएगी। शायद मेरे घर में जो मेरी बातों की वैल्यू नहीं है, मे भी हो सकता है कि मेरे कमाने के बाद मेरी बातों को वो तवज्जो मिले, वो वैल्यू मिले जो शायद अभी तक नहीं मिल पाई है। जानते हो, कुछ बातें अपने दोस्तों से भी नहीं कह सकता हूँ। डर लगता है कि वो जज करेंगे। कुछ बातें अंदर रह जाती हैं, बस नहीं कह सकता हूँ सबसे। कुछ बातें मम्मी पापा से नहीं हो पाती हैं। ये रात जब होता है ना, जब ये सन्नाटा होता है, तो इतनी बेचैनी लाता है अंदर कि सो नहीं पाता हूँ। किसी ने सही कहा था, एक लाइन कहीं पढ़ा था मैंने कि नौकरी की हताशा महबूब से ज़्यादा बुरी होती है। वो है, वो बात सच है। क्योंकि यदि हम कमाए नहीं ना, तो हमारे अपने भी हमें ढंग से ट्रीट नहीं करते हैं यार। वो रिस्पेक्ट जिसकी हम एक्सपेक्टेशन लगा करके बैठे होते हैं दूसरों से, वो नहीं मिलती है। हम बस चाहते हैं कि लोग हमें समझें, लोग हमें रिस्पेक्ट दें। मैं भी बहुत ख्वाब देखता हूँ, मेरे ख्वाबों की कोई सीमा नहीं है। मैं कोशिश भी करता हूँ, लेकिन लगता है कि मेरी ज़िंदगी को किसी ने असफलता का एड्रेस दे दिया है। मैं जिस फील्ड में कोशिश करता हूँ, लगता है कि यार इसी बार क्यों। यदि कोई एग्ज़ाम दिया तो साला एक नंबर से रह जाता है। यदि कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देता हूँ तो साला थोड़े से रह जाता हूँ। मैं सच बताऊँ तो मैं कई बार दोस्तों के बुलाने पर भी नहीं जाता हूँ। बात ये नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता हूँ, बट सच तो ये है कि ढंग के कपड़े नहीं होते कबर्ड में कि मैं पहन करके जा सकूं। कई बार बस उनसे झूठ बोलना पड़ता है कि यार काम में बिजी हूँ, नहीं आ सकता हूँ। उनके यहाँ में कोई ओकेशन पड़ता है, कुछ शादी विवाह, तो कह देता हूँ कि यार मुझे कहीं जाना है और इनविटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पापा ने बोला है तो मुझे जाना पड़ेगा। बट सच ये होता है ना कि जो जूता है मेरा वो फट चुका है, वो पहन के नहीं जा सकता हूँ। जो कपड़े हैं वो उनको इतनी बार पहन करके जा चुका हूँ कि मैं दोबारा वो कपड़ा पहन करके उनके सामने नहीं खड़ा होना चाहता हूँ। कि शायद उस भीड़ में से कोई कह दे मुझसे कि अबे यार तुम एक ही कपड़ा पहन करके बार बार क्यों आते हो। लोगों को लगता है ना कि लड़का होना बहुत ईजी है, नहीं है यार। हम लड़कों को लगता है ना कि साला यदि हम सफल हो जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। हम सफल हो गए ना तो साला जो ये भीड़ इतनी जजमेंटल है ना, हमारी हर छोटी छोटी चीज़ों पे उंगली उठाती है कि साला उनका लड़का देखो उतना सक्सेस हो गया, तुम भी वहीं के वहीं बैठो। यार कर रहे हैं कोशिश ना, कर रहे हैं। जब आप सो रहे हो, रात को 1 बज रहा है भाई, कर रहा है आदमी अपनी तरफ से। जो ये एंजाइटी है ना, जो नहीं समझा सकते हो आप दुनिया को। लेकिन एक चीज याद रखना, जिस दिन आप सक्सेस हो गए ना, जिस दिन आपने वो ऊंचाई अचीव कर ली जिनका आपके घर वाले, आपके अपने, आपके रिश्तेदार उदाहरण देते हैं, उनसे जिस दिन आपने अच्छा कमाना शुरू किया ना, उन्हीं वही लोग आकर के बोलेंगे अरे मुझे तो मालूम था भाई कि ये लड़का कुछ ना कुछ जिंदगी में जरूर अच्छा करेगा। उन उन लोगों का ये कहना होगा कि मुझे मालूम था। बट सच कहे ना कि ऐसे लोग किसी के नहीं होते हैं भाई।
वो लोग को बस रिजल्ट से मतलब होता, आपकी स्ट्रगल से, आपकी मेहनत से उनको कोई मतलब नहीं होता। कि जब वो रात में खर्राटे लेकर के सो रहे होते ना, आप मेहनत कर रहे होते हो, आप पढ़ रहे होते हो, आप लिख रहे होते हो, आप अपनी चीजें रख रहे होते हो, जो ये सफोकेशन है ना, कि साला मेरी जिंदगी इतनी नरक क्यों हो रखी है, कि साला हर रिश्ते में, हर जगह पर मुझे ही जलील क्यों होना पड़ता है। मैं सच बताऊं कि यार मैं एक लड़का हूं, मैं खुल के रो नहीं पाता हूं, मैं खुल के अपनी बातें किसी से कह नहीं सकता हूं, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने ऐसा है कि इन्वायरमेंट तैयार कर दिया कि तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते। क्यों यार, मेरे अंदर क्यों क्यों मुझे पत्थर बना रहे? तो मैं भी इंसान हूं यार, मेरे अंदर भी भावना है, मैं रो सकता हूं। यदि मैं रो दिया तो क्या हुआ? क्या लड़कों के अंदर भावनाएं होना गलत बात है? क्यों मैं नहीं रो सकता हूं? क्यों क्यों तुम्हें लगता है कि साला मैं पत्थर का इंसान हूं, जिसमें कोई भावनाएं होंगी ही नहीं, जिनको आप जो चाहे जब चाहे मुंह उठा करके बोल करके चले जाओगे? जानते हो यार, जब सब लोग सो जाते हैं ना, तो ये एंजाइटी जब अंदर से खाने लगती है, तो साला दुनिया गलत नहीं लगती, हमें लगता है कि साला हमारे अंदर ही कमी रह गई है। आप नहीं कह पाते हो यार, दुनिया हजारों की भीड़ में आप अकेले हो जाते हो। बहुत एंजाइटी होती है अंदर से। बट खैर, क्या ही बोलो यार। मैं मानता हूँ कि मेरी वीडियोस में बहुत अच्छे वीएफएक्स नहीं होते, बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं होता है, अच्छी स्क्रिप्ट नहीं होती है। देखो, मैं सच कहूँ तो मैं किसी स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं कर पाता हूँ। जो मेरे दिल में आता है मैं बस बोल देता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, क्योंकि किसी न किसी की कहानी का तो मैं भी विलन हूँ ही। बट ये टाइम है, एक दिन जब ये सब चीज़ें पीछे छूट जाएगी, शायद किसी दिन मैं ज़िंदगी को उस नज़र से देख पाऊँगा जो अमीर लोग देख पाते हैं। तो शायद जो लोग मुझसे नफ़रत करते हैं मतलब की वजह से, शायद वो मुझसे बात तो करेंगे। मुझे ये लगता है, पर्सनली मुझे ये लगता है कि शायद वो लोग किसी रोज़ मुझसे बात ज़रूर करेंगे। जो लोग मुझे आज जज कर रहे हैं, वो किसी दिन कहेंगे कि मुझे यकीन था कि तुम ये कर सकते थे, बस मैं तो ऐसे ही कह रहा था। क्योंकि शायद मुझे लगता है कि अब सक्सेस ही वो एक रास्ता है जहाँ से मैं मेरी ज़िंदगी में हो रहे सारे उतार चढ़ाव को बदल सकता हूँ। शायद, मैं श्योर नहीं हूँ। बट ठीक है, जो चीज़ें चल रही हैं चलने दो। ज़िंदगी है, जिससे एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक सेकंड गुजर रहा है, उसी तरह एक दिन ये ज़िंदगी भी गुजर जाएगी। सबके लिए एक आखिरी लाइन है कि अपना बेस्ट दो। किसी से गुस्सा होने का, या कोई जज कर रहा है तो उसको कुछ बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा यार।